हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त सचिन नचनानी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों की फरमाइश को लेकर मैंने आज ये फिर से एक हिंदी वीडियो बनाने की कोशिश की है। ये मेरा दूसरा हिंदी यूट्यूब वीडियो है। मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरा पहला हिंदी यूट्यूब वीडियो को इतना पसंद किया। इतने उसके लिए लाइक्स आए, इतने अच्छे कमेंट्स और सबसे ज़्यादा व्यूज़ मुझे उस वीडियो के लिए मिले, जो अभी तक किसी भी वीडियो के लिए नहीं मिले। तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक ऊपर लगा रहा हूँ। प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को फिर से देख लीजिए। तो चलिए कल के लिए शुरू करते हैं हीरो या ज़ीरो का वीडियो। निफ्टी आज बंद हुआ है 15,209 पॉइंट पर, 105 पॉइंट्स नीचे गिरा आज। परसेंटेज टर्म्स में कहें तो 0.7% डाउन रहा। निफ्टी फ्यूचर्स जो है, जो मुझे ये सेंसिबल का स्क्रीन बता रहा है, वो है 15,190 पर, यानी 19 पॉइंट्स के डिस्काउंट पर चल रहा है एज ऑफ नाउ। पुट साइड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन अभी भी है वो 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है। 33 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी वहीं पर हुआ है। उसके बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट एडिशन है वो हुआ है 15,200 पे। और आज हम देखेंगे इतने बड़े फॉल की वजह से काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है 15,300 और 15,400 के पुट्स पे। आप इसके लिए देखेंगे, अगर मेरे पहले के वीडियोस भी देखेंगे, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि एकदम एट द मनी पुट ऑप्शन या एट द मनी कॉल ऑप्शन पे कभी भी राइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ज़रा सी भी गिरावट आती है या चेंज होता है तो देखिए कितना बड़ा प्राइस मूव आता है। ये देखिए 15,300 पर 80% प्राइस अप मूव हुआ है और 15,400 पर 76% का प्राइस अप मूव हुआ है। यानी आप कमाने जाते हैं 1 रुपया और खर्चा हो जाता है 4 रुपया। सो इसके लिए एट द मनी ऑप्शन राइटिंग का मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। कॉल साइड की अगर बात करें तो काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग हुई है 15,300 के कॉल पर। 50.7 लाख की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है और मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा कल के लिए और हो सकता है अगली एक्सपायरी के लिए भी। और यहाँ पर तकरीबन 26 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो यानी जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक दिन में पूरा डबल हो गया है। उसके नीचे 15,400 और 15,500 पर ओपन इंटरेस्ट तो है ही है बरकरार, लेकिन क्योंकि प्रीमियम्स इतने कम है तो उनको देखने का एटलीस्ट कल के एक्सपायरी के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। चलिए चार्ट की तरफ भी जाते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मैं अपने वीडियोस में पहले भी आपको जो चीज़ समझा रहा था वो फिर से दिखा देता हूँ कि जब भी निफ्टी नीचे गिरती है उस दिन वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कल की बात करें और आज की बात करें, और जब निफ्टी ऊपर जाती है तो उसके वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, इसका मतलब ये है कि लोगों में इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। मार्केट ऊपर जाना कम वॉल्यूम्स पे और मार्केट का गिरना बड़े वॉल्यूम्स पे, ये एक चिंताजनक विषय है। मैंने अपने ये पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी है। आप मेरा ट्यूसडे का वीडियो देख लीजिए, उसके पहले का वीडियो देख लीजिए। मैं हमेशा वॉल्यूम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं और आप देख रहे हैं कि गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम्स अगर बढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कई बार निफ्टी 15,250 के रेंज में उससे रेसिस्टेंस आ रहा था। कल उसने क्रॉस किया लेकिन फिर भी 15,300 को क्रॉस नहीं कर सकी और आज फिर से नीचे आ गई है। हालांकि 15,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये कल भी मोस्टली बरकरार ही रहेगा। लेकिन आगे चल के अगर यही स्थिति रही कि जब जब मार्केट नीचे गिर रही है तब वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, तब मैं समझता हूँ कि 15,000 का जो वॉल्यूम 15,000 का जो सपोर्ट रहा है वो भी टूट जाएगा और हो सकता है हम तकरीबन 14,400 की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये मूव जो होगा वो काफ़ी स्विफ्ट होगा, इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस को देखते हुए और चार्ट्स को देखते हुए कल के लिए हीरो या ज़ीरो कॉल क्या रहेगा? मैंने कहा कि 15,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं नहीं समझता कि कल वो टूटेगा। लेकिन ये हो सकता है कि निफ्टी 15,000 की तरफ जाने की कोशिश करे। तो यदि कल निफ्टी 15,100 के करीब ट्रेड करता है, यानी मान लीजिए 15,150 के नीचे गैप डाउन खुले या उसके नीचे ट्रेड करके आपको दिखाई दे कि निफ्टी 15,100 की तरफ जा रहा है, तो मैं तो ये करूँगा कि मैं 15,100 का पुट ऑप्शन खरीद लूँगा।
क्योंकि मेरा मानना है कि अगर निफ्टी 15,100 के नीचे का लेवल तोड़ देता है तो वो सीधा 15,000 की तरफ जाके रुकेगा, और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हो सकता है काफ़ी वायलेंट मूव हो। हम ऑल टाइम हाई पर हैं और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। आज भी निफ्टी नीचे ऊपर काफ़ी इंट्राडे वाइल्ड मूव्स दे रही थी, फाइनली 100 पॉइंट नीचे बंद हुई। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कल निफ्टी 15,000 की तरफ जाने की कोशिश करे, तो मैं 15,100 का पुट बाय करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 15,000। तो इसका मतलब इस पुट की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज़। तो एज ऑफ नाउ ये 27 रुपये का है। कल हो सकता है 15,100 के करीब ये 30 से 35 रुपये में मिले, डिपेंडिंग ऑन कहाँ निफ्टी खुलती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है। तो कहीं पर भी खुले तो 100 रुपये तो उसका टारगेट होगा। तो यानी 3 गुना पैसे कमाने की इस पुट में क्षमता है। और अगर मैं इसका कॉस्ट और कम करना चाहता हूँ तो मैं 15,300 का कॉल बेचूंगा। क्यों बेचूंगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है और एज ऑफ नाउ 18 रुपये मिल रहा है। कल जाहिर सी बात है लास्ट डे है तो कोई और प्राइस होगा इसका। तो अगर मान के चले ये 27 रुपये है और ये कॉल 18 रुपये है तो आपकी जेब से सिर्फ 9 रुपये जा रहे हैं। और अगर 9 का 100 रुपया हो जाता है तो ये सच में एक बहुत ही बड़ा हीरो या ज़ीरो कॉल हो जाएगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। आपको अपने स्टॉप लॉसेस रखने होंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी काफ़ी हो सकती है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 36,911 पर, 187 पॉइंट्स नीचे, तकरीबन जो 0.5% की गिरावट है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आज ट्रेड कर रहा था 36,930 पर, यानी इस पर प्रीमियम अभी भी बरकरार है और प्रीमियम अब सिर्फ 20 पॉइंट का बचा है। पुट साइड की अगर बात करें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 36,000 के स्ट्राइक पर है। तकरीबन 11.7 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है और वहां पर 2.1 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है। हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है 3.6 लैक्स का 36,500 के स्ट्राइक पर, और वहां पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तकरीबन 10.2 लैक्स का। कॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 38,000 का, 38,000 के स्ट्राइक पर 12.6 लाख शेयर्स का। हालांकि प्रीमियम वहां पर बहुत कम है तो मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37,000 के स्ट्राइक पर, जो कि बहुत ही करीब है आज के बैंक निफ्टी के क्लोजिंग से। 11 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है और वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है 3.5 लाख शेयर्स का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 37,000 का बैंक निफ्टी के लिए कल। ये देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को भी आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी वॉल्यूम पर, और कितना बड़ा वॉल्यूम बना है। ये वॉल्यूम तकरीबन उतना ही बड़ा है जितना कि बजट डे का वॉल्यूम था 1 तारीख को। तो इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ, हालांकि गिरावट बहुत कम है 0.5% की, बट ये दर्शा रहा है कि ऑल टाइम हाई पर जब बैंक निफ्टी भी है तब बढ़ता वो कम वॉल्यूम से है और गिरता वो ज़्यादा वॉल्यूम से है। ये बहुत ही चिंताजनक संकेत हैं और मेरे ख्याल से अगर आप लोग अभी भी लॉन्ग हैं या पुट राइटिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि ये वो मार्केट अब नहीं लग रही मुझे है कि जहां पर ब्लाइंडली हर दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी 1 से 1.5% हर दिन ऊपर चलती रहेगी। हो सकता है 1 से 1.5% नीचे की तरफ गिरावट भी आ सकती है। तो वही है, 38,000 बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सपोर्ट तो 36,000 पर है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज की तारीख में ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए और चार्ट को देखते हुए। हालांकि 35,500 सपोर्ट होगा, बट मैं उसे 36,000 मान के चलूंगा क्योंकि वो राउंड नंबर है और ओपन इंटरेस्ट पोजीशन भी सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 36,000 पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी की रेंज होगी। पिछले 2-3 दिनों से पीएसयू बैंक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव रहा है, तो इसके लिए आज भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। फॉर्म यानी बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले कम गिरी है प्रतिशत टर्म्स में। क्या ये कल भी बरकरार रहेगा? मैं नहीं समझता, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कहीं पुट राइटर्स को ट्रैप किया जाएगा कल। तो इसके लिए आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल ही इस लेवल को यानी 36,000 पर पहुंचने की कोशिश करे, ऐसा मेरा अनुमान है। अब ये तो हमें कल के लिए देखना पड़ेगा। तो चलिए कल के लिए रणनीति बनाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी चार्ट में देखा, कॉल राइटर्स का पल्ला ज़्यादा भारी लग रहा है। पुट राइटर्स की पोजीशनिंग मुझे लग रहा है थोड़ी वीक है
और जैसे हमने निफ्टी में स्ट्रैटेजी रखी, मैं वैसी ही स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के लिए भी अपनाऊंगा। यदि बैंक निफ्टी 36,500 के करीब आ जाती है और वहां पर कुछ वक्त बिताती है और हो सकता है अगर नीचे तोड़े, तो मैं 36,500 का पुट बाय करूंगा, जो इस वक्त 91 की प्राइस दिखा रहा है। जाहिर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कल के भाव कुछ और होंगे डिपेंडिंग ऑन गैप अप या गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी में। और मेरा टारगेट होगा 36,000 का। तो 500 पॉइंट का मूव हो सकता है अगर बैंक निफ्टी 36,500 का लेवल तोड़ देती है। तब मैं तो पेशेंटली वेट करूंगा कि 36,500 का लेवल टूटे, उसके बाद बाय करें, क्योंकि 500 पॉइंट का काफी बड़ा अप मूव है, तो पुट बाय करके काफी पैसे बन सकते हैं। तो यदि मैं इसे 90 के बदले 100 में भी बाय कर लूं, तो भी पैसे 5 गुने बन जाएंगे। और 100 के बदले अगर मैं इसे 200 या 250 में भी खरीदता हूं, तो भी ये पैसे 2 से 3 गुना बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, कल किस प्राइस पर कितने बजे मिलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मेरा इवेंचुअली इसके लिए टारगेट तकरीबन 500 रुपीज होगा। और अगर मैं चाहता हूं कि इस पर भी मेरा ज्यादा पैसा खर्च ना हो, तो मैं सुबह ही कॉल राइटिंग करूंगा। 37,000 पर तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन करती है तो मैं इसके कॉल सेल करूंगा। और गैप अप होती है तो ये व्यू तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक बैंक निफ्टी 36,500 के आसपास नहीं पहुंचती है। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। तो इस पुट जो मैंने बाय किया है उसका प्राइस कम करने के लिए मैं फिर यहाँ पर जो कॉल्स हैं 37,200 से 37,500 के बीच में, उनको सेल करने की कोशिश करूंगा। सो यही है मेरा हीरो या जीरो कॉल। प्लीज अपने स्टॉप लॉस बरकरार रखिएगा सिस्टम में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn, and of course YouTube.